कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड एआवाई न्यूज़ पर। अनमोल और पिंकी का CRO 2 मुकदमात की बुनियाद पर तैयार किया गया, जिसमें नाजायज़ असलहा और मुनशियात के मुकदमात को कंप्यूटराइज क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। रिकॉर्ड में मुलजिमा ने फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर भी शामिल की हैं। कंप्यूटराइज क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुलजिमा का नादरा डेटा भी मुंसलिक किया गया है। मुलजिमा पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन असफहानी रोड A1 कॉम्प्लेक्स का पता दर्ज है। क्या पिंकी को अपनी गिरफ्तारी का पहले से इल्म था? क्या काली वर्दी का काला सिस्टम पिंकी को अंदर की खबरें दे रहा था? सवाल उठ गए। पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपने जानशी का मुकर्रर किया और आगे क्या करना है ये भी बता दिया। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में ले लिया। पिंकी गैंग के साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हो गए। कराची पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को तफ्तीशी कमेटी ने तलब कर लिया है। कोकेन क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल में अदालत में पेश करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी 3 पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह DIG इरफान बलोच ने SHO गार्डन हनीफ सयाल चौकी इंचार्ज सईद और केस के तफ्तीशी अफसर को आज अपने दफ्तर बुलाया है। कराची में पिंकी के बाद एक और मुनशियात फरोश खातून नरगिस और मलिका गिरफ्तार। कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर खुदादाद कब्रिस्तान स्वाति महल्ले में कार्रवाई करके मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। मुलजिमा से 60 लाख रुपए की मालियत का 35 किलो चर्स बरामद हुए। पुलिस का कहना है नरगिस और मलिका अंदरूनी सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा से 1 लाख रुपए ज़ायद नकद रकम भी मिली है। नरगिस के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में खातून को हिरासा करने के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़या चंद रोज़ कबल कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 51B में पेश आया था। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, ये चंद रोज कबल कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 51 में पेश आया था। CCTV फुटेज में खातून को गली में भी देखा जा सकता है, जबकि मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून के साथ चलती मोटरसाइकिल से गैर इखलाकी हरकत की और नामालूम शख्स गैर इखलाकी हरकत करने के बाद तेज रफ्तारी से फरार हो गया। दूसरी जानिब पुलिस का बताना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि अब तक किसी शख्स ने वाक़े की शिकायत दर्ज नहीं करवाई। शुक्रिया आपका। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा के साथ बादलों के डेरे हैं और गुज़श्ता रोज़ भी शहर लाहौर में तेज़ आंधी और तेज़ तूफान के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ आंधी थी तो कहीं बारिश के साथ यालाबारी हुई और मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने के वाक़यात भी सामने आए। ताहम आज फिर महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हालिया बारिशों के बाद जो है दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से खुशगवार रहने का इम्कान है। जी, कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर का जो मौसम है आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% और कराची शहर में इस वक्त हवा 32 से 34 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। दूसरी जानिब माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी,
شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان 15 میں سے 11 ٹیسٹ ہار گیا۔ جولائی 2023 کے بعد سے پاکستان ٹیم اب تک کوئی اوے ٹیسٹ نہیں جیت سکی۔ بنگلہ دیش کے خلاف لگاتار تیسرے ٹیسٹ میں شکست مقدر بنی۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری۔ پاکستان کا وائٹ بال کیمپ جمعے سے NCA میں شروع ہوگا۔ سائم ایوب کو طلب نہیں کیا گیا۔ نوجوان علی رضا اور عبدالسبحان سمیت 28 کھلاڑی شرکت کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے 450 سے زائد نوادرات کی پاکستان حوالگی۔ امریکی سفارت خانے کی جاری اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں منعقدہ تقریب میں نوادرات باضابطہ طور پر حوالے کیے گئے۔ نوادرات غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر گئے، جنہیں امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی حکام کے درمیان قریبی تعاون کے ذریعے شناخت کر کے برآمد کیا گیا تھا۔ امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور کہتے ہیں کہ نوادرات 4000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ہر ایک کا تعلق کسی خطے سے ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے تقریباً $23 ملین مالیت کے 514 نوادرات برآمد کر کے پاکستان کو واپس بھجوائے گئے ہیں۔ پاکستانی حکام نے نوادرات کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی پبلک ڈپلومیسی آفیسر ہیدر مرفی کا کہنا تھا، آج یہ نوادرات اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، جس پر ہر ایک خوش ہے۔ Today we celebrate the successful recovery and repatriation of more than 450 antiquities, collectively valued at more than $23 million. These artifacts represent chapters in Pakistan's history, connecting generations to their heritage. Among these artifacts are terracotta figurines that are more than 4,000 years old. Each of these objects tells a story. Each belongs to the people of Pakistan, and each now is home. Looking ahead, the United States will work with Pakistan to combat cultural property trafficking and preserve its heritage. Around me you see one of the biggest repatriation of artifacts that we've had between the US and Pakistan. This incredible collection of over 450 artifacts that is valued at over $23 million is an example of extraordinary partnership between the United States and Pakistan. وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی کے اب اسکیننگ گرین پاکستان پروگرام کے تحت کوکا کولا کی جانب سے اس سال اسلام آباد میں سب سے زیادہ درختوں کے لیے شراکت داری کا اعلان کیا گیا ہے۔ کوکا کولا پاکستان نے گرین پاکستان پروگرام کے لیے 5000 مقامی پودے عطیہ کیے۔ شجرکاری مہم کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک، کوکا کولا ایپچک کے جنرل مینیجر سنائے سانلی اور کوکا کولا پاکستان کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل ہاشمی نے شرکت کی۔ شہریوں خصوصاً نوجوان رضاکار طلباء طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔